Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ हेल्प करेगा हमें? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने में हेल्प करेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। उसके लिए आपको होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को। आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन शो हो रही है कि इफ़ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन एफ एक्स वाई देन एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है, उसको चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो क्या करा जाए इसके लिए? x को लैम्डा x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, y को लैम्डा y के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे ही अगर आप लैम्डा x के साथ और लैम्डा y के साथ रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा, अगर वो इस फॉर्म में बनता है तब वो होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा और लैम्डा की जो भी पावर आ रही होगी उस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन वो बन जाएगा। आपको आधी बातें नहीं समझ आई होंगी इसमें, तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर एक फंक्शन शो हो रहा है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, मुझे शो करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगी, क्या बात बताई गई है हमें डेफिनेशन में कि x को रिप्लेस करना है लैम्डा x के साथ, y को रिप्लेस करना है लैम्डा y के साथ। तो यहाँ पे x की जगह पर लिख दिया जाएगा लैम्डा x और y की जगह पर लिख दिया जाएगा लैम्डा y। तो एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह आ जाएगा लैम्डा x और y की जगह आ जाएगा लैम्डा y। तो यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई क्या आ जाना है मेरे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना था, कुछ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने के बाद अपने फंक्शन को कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करना था कि लैम्डा रेज टू एन कॉमन आ जाए। मतलब अब हमें अपने फंक्शन में लैम्डा की पावर को कॉमन करना है। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन है तो कुछ सोचो लैम्डा की कौन सी पावर को कॉमन करा जाए। तो यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे भी है लैम्डा स्क्वायर, तो इट मीन्स मैं लैम्डा रेज टू 2 को कॉमन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एफ एक गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई नहीं लिखना है, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई लिखना है। क्योंकि अगर आप राइट साइड में एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कॉमन करके ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy क्या आपका वापस से फंक्शन नहीं आ गया है ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास यही तो फंक्शन था कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को इस फॉर्म में लिखना, और मैंने लिख दिया सच में। तो लैम्डा की कौन सी पावर आ रही है? 2 पावर आ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। आई होप आपको चेक करना आ गया होगा कि कैसे हमें प्रूव करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। इस बारी आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, स्टेप्स वही करने हैं, x को रिप्लेस करना है लैम्डा x के साथ, y को रिप्लेस करना है लैम्डा y के साथ। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख दोगे लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस 2, y की जगह क्या लिख दोगे लैम्डा y। ठीक है, तो यहाँ आ जाना है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y। फिर अब क्या करना है आपको, लैम्डा की पावर कॉमन करनी है। तो ऐसे लैम्डा की कौन सी पावर हम कॉमन कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में लैम्डा रेज टू 2 है और दूसरी टर्म में लैम्डा है, तो कौन सी लैम्डा की पावर कॉमन आएगी? 1। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा लैम्डा एक्स प्लस 2y, राइट। तो अब बताओ कि क्या जो रिमेनिंग फंक्शन है ब्रैकेट में, क्या इसे मैं एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा एफ एक्स कॉमा वाई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, बट इस बारी मेरे पास क्या आ गया लैम्डा एक्स प्लस 2y। प्रॉब्लम?
इट मीन्स यहाँ पर मैं एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन एफ एक्स वाई लिख रही हूँ। हम इस फॉर्म में अपने फंक्शन को नहीं लिख पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या आ जाएगा? नॉट होमोजीनियस फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ध्यान रखना, होमोजीनियस फंक्शन को प्रूव करने की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं, आपके पास 3 डेफिनेशंस है, जिसमें से एक डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस कर ली है 2 एग्जाम्पल्स के साथ। अभी हम सेकेंड डेफिनेशन पर शिफ्ट करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ये कहती है कि किसी फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री का तब कहेंगे अगर आप उस फंक्शन में से x की कोई पावर कॉमन करते हो, x रेज टू n कॉमन करते हो, तो जो रिमेनिंग फंक्शन है वो आपका gy/x बन जाना चाहिए। अब ये gy/x क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। gy/x मतलब एक y/x में फंक्शन। y/x में फंक्शन मतलब कि अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जब हम f(x) लिखते हैं, इट मीन्स आपका सारा फंक्शन x में है, पूरा का पूरा वेरिएबल x में रहेगा। अब अगर मैं gy/x लिख रही हूँ तो इट मीन्स पूरा का पूरा फंक्शन y/x में रहना चाहिए, मतलब कि y/x प्लस y/x होल स्क्वायर प्लस साइन y/x, इस तरह से। ठीक है, जहाँ जहाँ पहले हम x लिखते थे वहाँ y/x होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप अपने फंक्शन को लिख सकते हो तो वो होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं बनेगा। तो इसको भी क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास फंक्शन है x² प्लस 2xy। क्या करना है हमें? सीधा ही इस बार कुछ हमें रिप्लेस नहीं करना है, सीधा ही क्या कर देना है, हमें x की पावर कुछ कॉमन करनी है। ठीक है, और इस तरह से करनी है कि रिमेनिंग फंक्शन क्या आ जाए, y/x में आ जाए। ठीक है, तो करते हैं। आपके पास ये फंक्शन है x² प्लस 2xy। ठीक है, तो अभी x² प्लस 2xy में मैं x कॉमन करके देख लेती हूँ, क्योंकि दोनों में x आ रहा है ना। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा रिमेनिंग x प्लस 2y। तो हमने क्या कहा था, x की कोई ऐसी पावर कॉमन करनी है कि ब्रैकेट में आपके पास y/x में फंक्शन बचे। क्या ये फंक्शन आपका y/x में बच पा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो। तो मतलब आपको क्या करना है, अभी एक और x कॉमन करते हैं, देखते हैं अब y/x में बनता है या नहीं। तो अगर मैंने एक और x कॉमन करा तो इस x की जगह पे आ गया 1, क्योंकि x चला गया बाहर, प्लस 2। यहाँ पे तो इस वाली टर्म में तो कोई x है ही नहीं है, तो क्या लिख दोगे, 2y/x। गॉट इट। अब जब मैंने x² कॉमन करा तो जो ये रिमेनिंग फंक्शन आया 1 प्लस 2y/x, क्या ये y/x की फॉर्म में है? यस, ये एक y/x का फंक्शन है। क्यों? सारी टर्म्स y/x में जा रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये 1 तो y/x में नहीं है। खुद सोचो, क्या मैं यहाँ पे ये लिख नहीं सकती y/x रेज टू 0, है ना? y/x रेज टू 0, समथिंग पावर 0 इज़ 1, सो इट मीन्स सब पूरा का पूरा फंक्शन ये वाला y/x में आ गया। तो मैंने अपने फंक्शन f(x, y) को x रेज टू 2 फंक्शन ऑफ y/x में लिख दिया। जैसे ही इसमें लिखा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस तो है, किस डिग्री का है, 2 डिग्री का है, क्योंकि x की जो पावर आएगी वही आपकी डिग्री बनने वाली है। तो अब ध्यान से देखना, ये वही फंक्शन नहीं है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, मतलब पहले वाले डेफिनेशन में करा था। ये देखो, उसमें भी ये होमोजीनियस फंक्शन आया था और 2 डिग्री का ही आया था। नई डेफिनेशन से भी ये होमोजीनियस ही आया है, 2 डिग्री का ही आया है। इट मीन्स डेफिनेशन कोई भी यूज़ करो, वो जो है अगर वो होमोजीनियस है तो होमोजीनियस ही आएगा, उसकी डिग्री भी वही आएगी जिस मर्जी डेफिनेशन से आप प्रूव करो। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x² प्लस 2y। आप देख सकते हो ये सेम एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्या करना है, x की पावर कॉमन करनी है। फिर से अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं x की सिर्फ 1 पावर कॉमन करती हूँ, तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 2y/x। आप कहोगे कि ये y/x में फंक्शन बन गया क्या? नहीं, ये वाली टर्म में तो y/x है, बट इसमें y/x आ रहा है क्या? ये तो x में आ गया। मैंने कहा था सब कुछ y/x में बनना चाहिए, तो ये y/x का फंक्शन नहीं बना। तो मतलब अब क्या करना है आपको, एक और x कॉमन करना है यहाँ से।
देखते हैं एक और x कॉमन करने के बाद भी फंक्शन y बाई एक्स में बनता है या नहीं बनता है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये x चला गया 1 + 2 y बाई एक्स स्क्वायर आ गया। क्या अब ये फंक्शन y बाई एक्स में है? सोचो, y बाई एक्स में होने का मतलब सब कुछ y बाई एक्स में, अगर कोई पावर भी आ रही है वो होल y बाई एक्स में आनी चाहिए। बट आपको कहोगे पहली बात 1 है, 1 का तो कोई चक्कर नहीं, मैं इसको y बाई एक्स होल रेज टू 0 लिख सकती हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे y बाई एक्स स्क्वायर आ गया। मुझे चाहिए था या तो y बाई एक्स होता या y बाई एक्स की होल स्क्वायर होती, बट यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर 2 है, y के ऊपर नहीं है, तो इट मीन्स ये y बाई एक्स का फंक्शन नहीं है। मतलब मैं इसको इस एफ एक्स कॉमा वाई को एक्स रेज टू एन जी वाई बाई एक्स फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं रहेगा। और आप देख सकते हो पिछली डेफिनेशन से भी ये नॉट होमोजीनियस ही आया था। आई होप आपको सेकेंड डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। हमारे पास टोटल 3 डेफिनेशंस है, लास्ट डेफिनेशन है। सिमिलरली सेकंड जैसे ही है, अगर आपको सेकंड अच्छे से क्लियर हो गई है तो ये वाली भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पिछली बारी हमने क्या करा था, x की पावर कॉमन करी थी, बस इस बारी क्या करना है, y की पावर कॉमन करनी है। पिछली बारी x की पावर कॉमन करके आपके पास y बाई एक्स में फंक्शन बनना चाहिए था, x की पावर कॉमन कर रहे थे तो y बाई एक्स, डिनोमिनेटर में x आ रहा है। इस बारी y कॉमन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, y, तो इसीलिए फंक्शन x बाय y में बनना चाहिए इस बारी। गॉट इट? ठीक है, तो जो भी y की पावर होगी वही आपकी बनेगी डिग्री। सेम वैसे ही करने हैं, फिर से वही 2 एग्जाम्पल्स को हम इस डेफिनेशन के साथ प्रूव करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हमें पता है अब ऑलरेडी कि ये फंक्शन होमोजीनियस है और 2 डिग्री का है, बट हम इस डेफिनेशन से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की पावर कुछ कॉमन करनी है। सबसे पहले मैं सिर्फ एक y कॉमन करती हूँ। ये हम क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पहला y फिर y स्क्वायर कॉमन करके आपको दिखा रही हूँ कि क्यों y सिर्फ y हम कॉमन नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली y स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, आपको हर y अलग अलग से सिंगल सिंगल y कॉमन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने y कॉमन करा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई प्लस 2x। ठीक है, अब देख पा रहे हो ये x बाय वाई में नहीं बन रहा है क्योंकि ये भी x बाय वाई में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स कॉमा वाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से वाई स्क्वायर लेंगे, मतलब एक और y कॉमन करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई। क्या अब ये x बाय वाई में फंक्शन बन पा रहे हैं, बताओ आप, सोचो सोचो। ध्यान से देखना, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई रेज टू 1। सारा का सारा फंक्शन मेरा बन रहा है एक्स बाय वाई में, इट मीन्स ये एक्स बाय वाई का फंक्शन है। तो मतलब मैंने एफ एक्स कॉमा वाई को इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जी एक्स बाय वाई में लिख दिया। जैसे ही मैं लिख दूंगी तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। किस डिग्री का बनेगा, जो भी वाई की पावर होगी, और वाई की पावर क्या आ रही है 2, तो इसलिए 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। हम ऑलरेडी पिछली 2 डेफिनेशंस के साथ इसको प्रूव करके देख चुके हैं, ये होमोजीनियस नहीं आ रहा है। हम इस डेफिनेशन से भी प्रूव करके देख लेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, क्या करना है, y की कुछ पावर कॉमन करनी है। सबसे पहले मैं सिंगल y कॉमन करती हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2। ठीक है, तो अभी मैं एक और y कॉमन करके देख लूँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, शायद यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए तो अच्छा हो जाए, है ना। तो जैसे ही मैंने वाई स्क्वायर कॉमन करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई। ये तो ठीक है, एक्स बाय वाई में आ गया क्योंकि मैं इसे एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे ये तो एक्स बाय वाई में नहीं आ रहा है। अब ये एक्स बाय वाई में नहीं आया तो इट मीन्स क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। और हमने बाकी 2 डेफिनेशन से भी यही करा था, तो ये क्या आ गया, नॉट होमोजीनियस। तो हमारे पास बेसिकली 3 डेफिनेशंस थी। पहले में हम x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करके लैम्डा की कुछ पावर कॉमन करते थे। सेकंड में कुछ x की पावर कॉमन करनी है, थर्ड में y की पावर कॉमन करनी है। दैट्स इट। जब x की पावर कॉमन कर रहे हो उस केस में आपका फंक्शन y बाई एक्स में बनना चाहिए, रिमेनिंग फंक्शन, और जब आप y कर रहे हो तो उसमें x बाई वाई बनना चाहिए। दैट्स इट। इसके साथ आपके होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। बट अभी हम करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक।
कि होमोजीनियस फंक्शन इन 3 डेफिनेशन से तो हो ही जाएगा, बट इन बिना 3 डेफिनेशन के सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हो कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। वो अब करते हैं शॉर्ट ट्रिक अभी। अब ध्यान से देखना, हमने 2 फंक्शंस को डिस्कस करा था। फर्स्ट फंक्शन था आपके पास x² + 2xy और सेकेंड फंक्शन था x² + 2y। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपके पास हर टर्म में डिग्री सेम आ रही होगी, डिग्री मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें डिग्री कितनी रहेगी 2, इसकी बात करूँ तो इसमें डिग्री किस तरह से लेनी है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर्स को ऐड कर दो। यहाँ पे एक x वेरिएबल है उसकी पावर 1, y वेरिएबल है उसकी पावर 1, 1 + 1 2, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। सो इससे क्या कह सकते हैं हम कि दोनों टर्म्स की डिग्री क्या आ रही है 2। जब दोनों टर्म्स की डिग्री सेम आती है तो वो फंक्शन पक्का बनता है होमोजीनियस। वेयर एज और कितनी डिग्री का बनता है, उसी डिग्री का बनेगा 2 डिग्री का। और आप देख सकते हो हमने तीनों डेफिनेशन से भी यही कहा था कि एक होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं x² + 2y। x² + 2y में क्या हो रहा है आपके पास, पहली टर्म में डिग्री आ रही है 2, ठीक है। सेकेंड टर्म में तो सिर्फ 1 आ रहा है ना। अब 2 और 1 दोनों डिग्री सेम नहीं है। अगर ये सेम होती तो मैं क्या बोल देती, ये होमोजीनियस है, बट अभी ये होमोजीनियस नहीं रहेगा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, x³ + 2x²y। कमेंट करके बताना बिना कोई डेफिनेशन अप्लाई करे शॉर्ट ट्रिक के साथ कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अगर है तो किस डिग्री का है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आपका होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।